भारतीय नजात मुसलमान नौजवान जहरान हमदानी का न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदगी ने नई कानूनी बहस छेड़ दी। भारतीय नजात मुसलमान नौजवान जहरान हमदानी का न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदगी हासिल करना महज एक ज़ाती कामयाबी नहीं बल्कि जमहूरी मुआशरों में अक़लियतों को मिलने वाले मसावी मौक़े और निज़ाम की शफ़ाफ़ियत की हकीकी मिसाल है। न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में जहां 84 लाख से ज़ायद लोग आबाद हैं और 16 लाख के करीब यहूदी मौजूद हैं, एक मुसलमान नौजवान को सियासी नुमाइंदगी हासिल होना इस बात की दलील है कि मगरबी जमहूरियतों में शनाख्त, अकीदा, नस्ल या ज़ुबान के बावजूद इंसान को सिर्फ उसकी सलाहियत और जद्दोजहद की बुनियाद पर कबूल किया जाता है। जहरान ने न सिर्फ सोशलिस्ट नज़रियात पेश किए बल्कि इसराइली पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद की, नेतन्याहू की गिरफ्तारी की बात की और ट्रंप की इंतहा पसंद सियासत की मुखालिफत की। इसके बावजूद उन्हें सियासी हिमायत हासिल हुई, जिससे साबित होता है कि अमेरिका जैसे मुल्क में सिर्फ नाराबाजी नहीं बल्कि बयानिए, मसाइल और सच बोलने की हिम्मत को भी जगह दी जाती है। ये सूरत हाल सिर्फ न्यूयॉर्क तक महदूद नहीं, पूरे अमेरिका में ऐसे कई मुसलमान और गैर सफ़ेद फार्म अक़लियती अफराद सामने आए हैं जो सियासत, समाजी खिदमात और पॉलिसी साजी में किरदार अदा कर रहे हैं। कीशा रमहन स्टेल जैसी भारतीय नजात खातून वर्मंट की सेनेट में मुंतखब हुईं। रशीदा तलीब एक फ़लस्तीनी नजात अमरीकी डिट्रॉइट से कांग्रेस की रुकन बनी। इल्हान उमर सुमाली महाजिर मिनीसोटा से मुंतखब होकर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान तक पहुंची। ये सब ख़वातीन अपने पस मंज़र के बावजूद अमरीकी सियासी निज़ाम में न सिर्फ जगह बना चुकी बल्कि पॉलिसी पर असरअंदाज भी हो रही हैं। कनाडा की बात की जाए तो वहाँ भी मुसलमानों और अक़लियतों की शमूलियत की वाज़ेह मिसालें मिलती हैं। उमर अल-गबरा जो शाम में पैदा हुए, कैनेडियन पार्लियामेंट के रुकन बने और वफाकी वज़ीर ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ पार्लियामेंट में कानून साजी के अमल का हिस्सा रहे। मुस्तफ़ा फ़ारूक नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स के सरबराह के तौर पर पार्लिमानी समातों में मुसलमानों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। सुलेमान खंसा जैसे नौजवान पाकिस्तानी नजात सियासतदान कैलगरी की बल्दियाती सियासत में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। बरतानिया में सादिक खान की मिसाल सबके सामने है। पाकिस्तानी नस्ल मुसलमान जो लंदन जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर के 2 मरतबा मेयर मुंतखब हुए। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम और मेयरशिप में इस्लामोफोबिया, अक़लियतों के हुकूक, महाजरीन और फ़लस्तीनी कास पर खुलकर मौक़िफ़ इख्तियार किया। नसरीन शाह और ज़हरा सुल्ताना जैसी मुस्लिम ख़वातीन बरतानवी पार्लियामेंट में न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि अपनी असल शनाख्त के साथ मज़लूम अक़वाम के लिए भी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, चाहे वो कश्मीरी हों या फ़लस्तीनी। इन तमाम मिसालों में एक चीज़ मुश्तरक है, जमहूरी निज़ाम ने इन अफराद को मौका दिया कि वो मुआशरे का हिस्सा बने, तरक्की करें और असर डालें, बग़ैर इसके कि उनका मज़हब, नस्ल या वतन क्या है। ये सिर्फ आईनी किताबों की बात नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी की हकीकत है। अगर इन मगरबी ममालिक का मवाजना मुस्लिम ममालिक से किया जाए तो सूरत हाल अफसोसनाक है। ईरान में सिर्फ शिया मुसलमान सदर बन सकते हैं, सुन्नी मुसलमान इस ओहदे के लिए नाअहल समझे जाते हैं। सऊदी अरब में आज भी गैर मुस्लिमों को शहरियत देना तो दूर, बुनियादी शहरी हुकूक भी हासिल नहीं। पाकिस्तान में अहमदियों को आईनी तौर पर गैर मुस्लिम करार देकर उनकी सियासी, समाजी और मजहबी आज़ादी छीन ली गई। मिस्र, सारिया और दीगर अरब ममालिक में अक़लियतों को सियासत, मीडिया या अवामी नुमाइंदगी में कोई वाज़ेह किरदार हासिल नहीं। इसीलिए मुसलमान दुनिया भर में मगरब की तरफ हिजरत करते हैं। हम जानते हैं कि हमें तालीम, रोज़गार, सेहत, मजहबी आज़ादी और सियासी शिरकत के वो मौक़े यहाँ मिलेंगे जो हमारे अपने ममालिक ने कभी फराहम नहीं किए। ये अजीब हकीकत है कि जिन ममालिक को हम इस्लाम दुश्मन, साम्राज्य और साजिशी कहते नहीं थकते, उन्हीं ममालिक में हम आज़ादी से अपने अक़ाइद के मुताबिक जीते हैं, नमाज करते हैं, मसाजिद बनाते हैं, पर्दा करते हैं, रोज़ा रखते हैं, यहाँ तक कि फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरे करते हैं। मगर यही सब हम अपने ही मुस्लिम ममालिक में अक्सर आज़ादी से नहीं कर सकते। चीन में एक पाकिस्तानी प्रोफेसर ने चीनी खातून से शादी की, 3 बच्चे हैं, मगर वो 10 साल गुजरने के बावजूद शहरियत या मुस्तकिल रिहाइश हासिल नहीं कर सका। दूसरी तरफ यूरोप के कई ममालिक जैसे इटली, पुर्तगाल, स्पेन गैर कानूनी तारकीन वतन को भी 10 साल बाद कानूनी हैसियत दे देते हैं। ये खुली हकीकत है कि इंसानी हुकूक और शहरी आज़ादियों का तसव्वुर जितना मगरिब में है उतना शायद ही किसी मुस्लिम मुल्क में मौजूद हो। एक बैनुल अक़वामी साइंसी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमरीका अपनी
عالمی امداد بند کر دے تو ترقی پذیر ممالک میں 1,40,40,00,000 افراد غذائی قلت اور صحت کی سہولیات کے بغیر زندگی اور موت کی کشمکش میں آ جائیں گے۔ یہ وہی امریکہ ہے جس پر اکثر مسلمان دنیا الزام لگاتی ہے کہ وہ اسلام دشمنی کا مرکز ہے۔ ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم جن ممالک کو برا کہتے ہیں انہی ممالک میں کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے امریکہ، کینیڈا یا برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھیں؟ ہم وہاں جا کر شہریت، نوکری اور تحفظ چاہتے ہیں، مگر ان ممالک کے نظام کو کوستے بھی ہیں۔ یہ تضاد اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہم حقیقت کو تسلیم نہ کریں۔ مغربی جمہوریتوں نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو ہمارے اپنے نظاموں نے چھین لیا تھا۔ زہران ہمدانی، رشیدہ طلیب، الہان عمر، صادق خان، زہرا سلطانہ، عمر الغبرہ، یہ سب جمہوریت کے جیتے جاگتے ثبوت ہیں کہ اگر کوئی معاشرہ انصاف، مساوات اور موقع فراہم کرے تو اقلیتیں بوجھ نہیں، اثاثہ بن جاتی ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسانیت کو آگے لے جاتا ہے، اور یہی وہ سچ ہے جسے تسلیم کیے بغیر ہم صرف نفرت کے اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے۔